ऑपरेशन महादेव के बाद जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति। पुंछ में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात एटीएस की एक और बड़ी कामयाबी। अलकायदा के टेरर मॉड्यूल से जुड़ी आतंकी शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही पकड़े गए थे मॉड्यूल के 4 आतंकी। छत्तीसगढ़ में केरल के 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, केरल के कुछ ननों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की। सरकार अपने प्रचार और जनसंपर्क के अलावा कोई कार्रवाई नहीं करती। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी राज्यसभा में जारी रहेगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोपहर 1 बजे सदन को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के नेता जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा के अंत में देंगे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कहा, दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन नहीं रुकवाया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हुई कोई बात। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा। पीएम मोदी बोले, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने 9 मई को कई बार फोन कॉल किए। वेंस ने कब बताया पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मैंने कहा, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी ने संसद से फिर कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारत भविष्य में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक का एपिसेंटर गिराना था। हमारी सेना ने लक्ष्य का 100% हासिल किया। आतंकी मास्टरमाइंड को अब नींद नहीं आती। पीएम मोदी ने कहा, हमने सिंदूर से लेकर सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया। आज जो कुछ पूछ रहे हैं पीओके, अब वापस क्यों नहीं लिया? पहले ये बताएं कि किसकी सरकार में पीओके गया। कांग्रेस की सजा देश भुगत रहा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस को भारत के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं, वो पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चल रही। कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। चिदंबरम के बयान को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत मांग रहे। पीएम मोदी ने कहा, आतंक के खिलाफ 190 देशों ने हमारा समर्थन किया। हमने सेनाओं को आक्रमण की खुली छूट दी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी मोदी ने दिया जवाब। पहले पूछते थे पहलगाम आतंकियों का क्या हुआ, जब मार गिराया तो कह रहे हैं कि क्यों किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। हमने कड़ी कार्रवाई की, वीजा और अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम अटैक के जरिए भारत में दंगे फैलाने की साजिश रची गई, लेकिन देश की एकता ने इसे नाकाम किया। मोदी के बयान पर बोले राहुल गांधी, पीएम ने अब भी साफ नहीं किया कि ट्रंप झूठ बोल रहे। चीन पर एक शब्द नहीं कहा। संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, सरकार ने सिर्फ 35 मिनट में सरेंडर किया। मोदी की छवि को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। राहुल गांधी बोले, इससे सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। पायलटों के हाथ बांधकर उन्हें युद्ध में भेजा। सरकार की गलती से हमारे 5 विमान गिरे। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। कहा, हमले के वक्त खुलकर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। उल्टा पहलगाम के दोषी मुनीर को ट्रंप ने डिनर पर बुलाया। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और ऐलान। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए किया। ममता कार्यकर्ताओं को भी अब मिलेंगे 600 रुपए। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट आज होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट से होगी लॉन्चिंग। बिहार के रोहतास जिले में बीती शाम 3 थाना क्षेत्रों में फायरिंग, 1 शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के मनेर में हत्या के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर सड़क खाली करवाया। परिजनों ने जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 74 करोड़ रुपए की 16 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद। पुलिस ने जारी किया आंकड़ा। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा धर्मांतरण का आरोपी झांगुर बाबा। मनी ट्रेल को खंगालने में लगी है ईडी। आगरा धर्मांतरण केस में 10 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 4 की बढ़ी पुलिस कस्टडी, 6 को भेजा गया जेल। यूपी में मेरठ के मोहिउद्दीनपुर गांव में मामूली विवाद में टेंट हाउस मालिक की चाकू मारकर हत्या। गांव के ही युवक रोहित पर लगा हत्या का आरोप। गांव वालों का भड़का गुस्सा। रोहित के घर के बाहर किया प्रदर्शन। घर में आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। यूपी के मथुरा में पुलिस ने एनकाउंटर में घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में एसडीएम रिंकू सिंह ने वकीलों का आंदोलन खत्म करवाने के लिए उनके सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एसडीएम रिंकू सिंह ने एक वकील के मुंशी को दीवार पर यूरिनेट करते हुए पकड़ा था और उठक बैठक करवाई थी, जिसके बाद 3 दिन से एसडीएम और तहसीलदार को हटाने की मांग के साथ वकील कर रहे थे आंदोलन। यूपी के श्रीवास्तव में भिनगा
जंगल के पास सरकारी जमीन पर बनी दरगाह पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद बुलडोजर एक्शन। भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में 10 बुलडोजर की मदद से गिराए गए अवैध निर्माण। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। मंडी समिति के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सड़क हादसा। आईटीबीपी की बस सिंध नाले में गिरी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। इंजीनियर के ठिकानों से सर्च के दौरान 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद। एमपी के इंदौर में लुटेरी दुल्हन की करतूत। शादी के बाद रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार। मुस्लिम महिला ने हिंदू बनकर की शादी। पुलिस जांच के बाद मुस्लिम महिला के सामने आई करतूत। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश। लोगों का जनजीवन प्रभावित। तवी नदी का बढ़ा जलस्तर। राजौरी में भारी बारिश से उफान पर। धरहाली और सक्तो नदी। जिला प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की अपील की। पहाड़ी इलाकों में बड़ा भूस्खलन का खतरा। भारी बारिश के कारण आज स्थगित की गई अमरनाथ यात्रा। पहलगाम और बालटाल मार्ग बंद। अब तक 3,93,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एमपी के खांडवा में भारी बारिश से इंदिरा सागर डैम का बढ़ा जलस्तर। सुरक्षा को देखते हुए डैम के गेट खोले गए। ओंकारेश्वर के कई घाट पानी में डूबे। भोपाल में आसमानी आफत से जनजीवन प्रभावित। कलियासोत कैचमेंट एरिया में तेज बारिश। कलियासोत डैम में भरा पानी। टेस्टिंग के लिए डैम का एक गेट खोला गया। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के बाद नगर निगम के कांजी हाउस की दीवार गिरी। दीवार के पास खड़ी एक कार और स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। अलीराजपुर में बारिश का कहर। उफनती नदी को पार करते वक्त बड़ा शख्स और बाल बची शख्स की जान। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा। 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी घोषित। उफान पर काली सिंध और पार्वती नदी। निचले इलाकों में भरा बरसात का पानी। ग्रिड स्टेशन में पानी भरने से बिजली सप्लाई बंद। प्रयागराज में भारी बारिश से बढ़ा गंगा और यमुना जलस्तर। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। जिला प्रशासन अलर्ट। भारत का पहला एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर जीओपीसी लॉन्च। सिर्फ 1 क्लिक से टीवी बन जाएगा कंप्यूटर। 599 रुपए से शुरू होगा मंथली प्लान। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में नहीं होगा बदलाव। आयकर विभाग ने कहा इसे 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की खबरों में सच्चाई नहीं। जल्द भारत में लॉन्च होगा वीवो V60 स्मार्टफोन। लगभग 35,000 रुपए हो सकती है फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ बने भारतीय मूल के शैलेश सेजेजुरकर। 1989 में कंपनी से जुड़े थे। टाइड डिटर्जेंट और हेड एंड शोल्डर शैम्पू जैसे घरेलू उत्पाद बनाती है कंपनी। ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी एक अमेरिकी टीम। दोनों देशों के बीच छठे राउंड की चर्चा होगी। अक्टूबर तक पहला फेज पूरा होने की उम्मीद। एप्पल ने पहली बार चीन में अपना रिटेल स्टोर बंद किया। एप्पल भारत और यूएई के बाजार में स्टोर खोलने की कर रहा है प्लानिंग। रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप। सुनामी की चेतावनी। वहीं रूस के भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। जापान के तटीय इलाकों में सुनामी की पहली लहर पहुंची। सुनामी की आशंका से छतों पर चढ़े लोग। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली कराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुनामी के अलर्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। लिखा, अलास्का और प्रशांत महासागर से सटे राज्यों में भी प्रभाव पड़ सकता है। कामचटका में भूकंप के बाद कैलिफोर्निया और हवाई में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। आपात स्थिति के लिए रहे तैयार। सुबह 4:55 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए द ओवल मैदान पर जमकर बहा रही है पसीना। कुलदीप यादव ने भी प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और द ओवल के चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक। गंभीर स्टेडियम के पिच को लेकर हुए नाराज। गौतम गंभीर पिच क्यूरेटर को मैदान से जाने के लिए हाथ से इशारा करते हुए दिखे। सदाशु कोटक ने किया बीच बचाव। गंभीर के साथ हुई तीखी बहस पर ओवल ग्राउंड के पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस बोले, ओवल टेस्ट बड़ा मैच है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं गंभीर से खुश हूं या नहीं। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम मैच खेला जाएगा। भारत फिलहाल सीरीज में 1-2 से है पीछे। वहीं ओवल टेस्ट जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करने का टीम इंडिया के पास है मौका। भारत के बल्लेबाजी कोच सुधांशु कोटक का बड़ा बयान। कहा, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए फिट है। सीरीज दांव पर होने के चलते ओवल टेस्ट खेल सकते हैं। चंद्रकांत पंडित ने दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच पद से इस्तीफा। 2024 में टीम को बनाया था चैंपियन। जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड के टेस्ट से कप्तानी करेंगे सेटनर। टॉम लैथम इंजरी के कारण पहले मैच से बाहर। इंग्लैंड की कप्तान नेट सिवर ब्रंट महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंची। स्मृति मंदाना को एक पायदान का नुकसान। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिंच सकी।
हरमनप्रीत कौर को 10 और जेमिमा रोड्रिग्स को 2 स्थान का हुआ फायदा। हरमनप्रीत वनडे रैंकिंग में 11वें और रोड्रिग्स 13वें स्थान पर पहुंची। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल जर्मनी में एटीपी चैलेंजर के दूसरे दौर में पहुंचे। स्पेन के कार्लोस साचेंज जोवर को सीधे सेटों में हराया। सात्विक चिराग मकाऊ ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। मलेशिया के शटलर जोड़ी को सीधे गेम में हराया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग की BWF रैंकिंग में टॉप 10 में हुई जोरदार वापसी। चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद 3 रैंकिंग का हुआ फायदा। वुमेन सिंगल्स में उन्नति हुड्डा करियर की बेस्ट 31वीं रैंकिंग पर पहुंची। पीवी सिंधु 15वें स्थान पर बरकरार। मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन 17वें स्थान पर काबिल से HS प्रणय 2 पायदान चढ़कर 33वें स्थान पर पहुंचे। किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड में लुका मैड्रिड की जगह नंबर 10 की जर्सी पहनेंगे। रियल मैड्रिड ने की पुष्टि। सीएम योगी ने गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। कहा यूपी के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को दी गई सरकारी नौकरी। हुंडई इंडिया काउचर वीक 2025 के 7वें दिन आयशा राव और रिमझिम दादू ने अपने कलेक्शन किए शोकेस। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में एक्ट्रेस सारा अली खान बनी आयशा राव की शो स्टॉपर। आयशा राव ने इंडिया काउचर वीक में वाइल्ड एट हार्ट के थीम से किया अपना डेब्यू। पारंपरिक ड्रेस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ बनारसी फैब्रिक की रही प्रमुखता। सारा अली खान ने आयशा के कलेक्शन की जमकर तारीफ की। कहा वाइल्ड एट हार्ट की थीम ने उन्हें शो में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आयशा के बाद डिजाइनर रिमझिम दादू ने अपना कलेक्शन किया शोकेस। श्रीदेवी की बेटी और एक्ट्रेस खुशी कपूर ने मेटेलिक वॉच सेट और पन्ना के नेकलेस में रैंप पर आकर सबका दिल जीत लिया। खुशी कपूर ने रिमझिम दादू के कलेक्शन को बताया क्रिएटिव। कहा रिमझिम के तैयार किए गए ड्रेस को पहनकर और शो में हिस्सा लेकर मैंने खुद को ज्यादा मजबूत महसूस किया।